सो हेलो एवरीवन, दिस इज निशांत शर्मा एंड वेलकम टू टारगेट फॉर आईक्यू। तो जैसे कि हम लोगों ने पहले वीडियो में डिस्कस किया था कि सीबीआई एंड एनआईए में हम लोगों ने कोर्स लॉन्च किया है। सीबीआई एंड एनआईए पब्लिक प्रोसिक्यूटर का हम लोगों ने एक कोर्स लॉन्च किया है जिसकी पहली क्लास कल से स्टार्ट होने वाली है, डेट इज 8 जुलाई। 8 जुलाई से कल पहली क्लास स्टार्ट होने वाली है। तो आज हम इस पे एक डेमो लेक्चर रिकॉर्ड करते हैं जिसमें कि हम प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के बारे में कुछ देखेंगे। तो अगर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की बात करें तो ये एक्ट नंबर जो है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988। तो ये जो आपका एक्ट नंबर है, सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि एक्ट नंबर कौन सा है। तो ये एक्ट नंबर आपका 49 नंबर का एक्ट है जिसकी एनफोर्समेंट डेट जो हुई है, जिस दिन ये एनफोर्समेंट में आया है, वो है आपका 9 सितंबर 1988 को ये प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट फोर्स में आया है, जिसमें कि आपके टोटल 31 सेक्शंस हैं एंड 5 चैप्टर्स हैं। टोटल आपके 31 सेक्शंस हैं एंड 5 चैप्टर्स हैं। अब एक क्वेश्चन अराइज होता है, क्या 1988 से एक्ट से पहले क्या कोई लॉ नहीं था जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन को प्रिवेंट कर सके, करप्शन को प्रिवेंट कर सके? तो इसका आंसर है यस। इससे पहले भी कुछ लॉज थे जो हम बात करेंगे। सबसे पहले जो लॉ आया था वो आया था आपका प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1947 में। 1947 was the first year in which Prevention of Corruption Act came into force, and after 1947 there was also an amendment through which Prevention of Corruption Act 1952 केम इनटू फोर्स। और 1952 के बाद एक संथानम कमेटी की एक और रिपोर्ट आई थी जिसमें कि संथानम कमेटी रिपोर्ट, जिसमें कि 1964 में प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट वापस से अमेंड हुआ, जिसमें कि वापस से कुछ इंप्रूवमेंट्स हुए 1964 में। इसके बाद भी कुछ लैक्यूनाज ऐसे थे जिससे ऐसा लगा कि पार्लियामेंट को यह लगा कि करप्शन जो है उस लेवल तक कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, विच वॉज इंटेंडेड बाय द पार्टी, विच वॉज इंटेंडेड बाय द पार्लियामेंट इन द ईयर 1964। देयरफॉर पार्लियामेंट अगेन पास्ड इन मोर फॉर्मलाइज्ड मैनर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988, विच जो हम लोग फाइनली रीड आउट जो करते हैं और जिसकी एनफोर्समेंट डेट मैंने अभी आपको बताई 9 सितंबर 1988 को ये फोर्स में आया था। यहां तक बात हो गई। अब इसमें एक अमेंडमेंट भी हुआ है, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन अमेंडमेंट एक्ट 2018, जिसकी जो एनफोर्समेंट डेट है वो है आपकी 26 जुलाई 2018। इस अमेंडमेंट में भी प्रिवेंशन करप्शन को प्रिवेंट करने के लिए और कुछ टाइमलाइंस दी गई हैं जो हम आगे आने वाली क्लासेस में डिस्कस करेंगे प्रॉपरली। अब ये हो गया प्रॉपर ओवरव्यू। अगर हम इसके आगे मूव ऑन करें तो इसका अगर हम सिंपली प्रीएम्बल देखें तो प्रीएम्बल में सिर्फ इतना लिखा है, टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉज रिलेटिंग टू प्रिवेंशन ऑफ करप्शन। मतलब कि हमें जो प्रीवियस जो लॉज थे उन्हें कंसोलिडेट करना है, उन्हें अमेंड करना है और एक प्रॉपर एक नया प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट बनाना है, जिसको प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 के नाम से जाना जाता है, जिसको अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है। तो प्रीएम्बल की जहां तक बात करें, प्रीएम्बल टू कंसोलिडेट एंड अमेंड,
टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉ रिगार्डिंग द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट जो आपका एक आईपीसी में भी सेक्शन दे रखे हैं, सेक्शन 161 टू 165 ए, तो इन पर्टिकुलर सेक्शन से करप्शन प्रिवेंट नहीं हो पा रहे थे। इस वजह से देयरफॉर द पार्लियामेंट जस्ट रिपील्ड दीज सेक्शंस एंड मेड अ सेपरेट एक्ट व्हिच इज कॉल्ड एज प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988। इस वजह से ये जो आईपीसी के जो सेक्शंस हैं, इससे करप्शन उस लेवल तक कंट्रोल नहीं हो पा रहा था जिस लेवल तक होना चाहिए था। देयरफॉर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट जो है आपका फोर्स में आया है। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट हमारे सिलेबस में क्यों आ रहा है? क्योंकि जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज होते हैं वो कहीं ना कहीं आपकी कुछ एजेंसी से कनेक्टेड होते हैं, जिस एजेंसी से अगर वो करप्शन कर रहे हैं, इन दैट केस सेंट्रल एजेंसी की ड्यूटी बनती है टू इन्वेस्टिगेट एंड टू मेड अ चार्ज अगेंस्ट देम एंड टू कंडक्ट अ ट्रायल अगेंस्ट देम। इस वजह से प्रिवेंशन को एक सेंट्रल लेवल पे या स्टेट लेवल पे रोकने के लिए प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट फोर्स में आया था। ये इस पर्टिकुलर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट का होल ऑब्जेक्ट एंड पर्पस है। अब अगर कुछ सेक्शंस की हम लोग बात करें, इसमें अगर हम सेक्शंस की बात करें तो सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो है आपका सेक्शन 2C, सेक्शन 2C, जिसमें कि पब्लिक सर्वेंट की बात करता है कि पब्लिक सर्वेंट्स होते कौन हैं। इसमें कौन कौन से पब्लिक सर्वेंट आ सकते हैं? जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज हैं, जो कोई लोकल अथॉरिटी के एम्प्लॉयज हैं, कोई स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयड हैं, कोई आर्बिट्रेटर हैं, कोई आपके जुडिशियल ऑफिसर्स हैं, आर्मी नेवी एयरफोर्स में कोई सर्विस कर रहे हैं, वो आपके इस पर्टिकुलर डेफिनेशन के पब्लिक सर्वेंट में आते हैं, पब्लिक सर्वेंट। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि पब्लिक सर्वेंट यहां पे भी डिफाइंड है और सेक्शन 21 ऑफ इंडियन पिनल कोड में भी डिफाइंड है। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या हुआ है? बिकॉज सेक्शन 21 ऑफ आईपीसी ऑल्सो टॉक्स अबाउट पब्लिक सर्वेंट। तो इसमें जो बेसिकली डिफरेंस है वो ये हम लोग कह सकते हैं कि आईपीसी में डिफाइंड है कि कौन कौन से लोग पब्लिक सर्वेंट हैं, और यहां पर यह बोल रहा है कि जो लोग ये काम कर रहे हैं उनको पब्लिक सर्वेंट की कैटेगरी में डाला जाएगा। The persons who are doing that particular work would be treated as public servants. But in IPC, there are certain categories of person who are themselves considered to be a public servant. But in Prevention of Corruption Act, the persons who are doing the mentioned work, which I have mentioned in section 2C, can be categorized as public servant. ये एक हो गया बेसिक डिफरेंस। अब क्वेश्चन होता है कि पब्लिक सर्वेंट को कैसे कैसे किस बेसिस पे आप उनको चार्ज करेंगे फॉर द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन। तो उसकी डेफिनेशन आपकी दे रखी है सेक्शन 2D में, जिसका बात करता है अनड्यू एडवांटेज, अनड्यू एडवांटेज, जो कि चैप्टर 1 में आपके ये अभी तक हम लोग जो पढ़ रहे हैं ये सब चैप्टर 1 में दे रखा है। अनड्यू एडवांटेज में सिंपली ये कह रहा है डेट अनड्यू एडवांटेज मींस इलीगल ग्रेटिफिकेशन। If you are taking any gratification which is not lawful, कोई भी gratification जो lawful नहीं है and which should not only be in terms of money, वो जरूरी नहीं है कि पैसे की फॉर्म में हो, वो किसी और फॉर्म में भी हो सकता है, लाइकवाइज वो इन काइंड में भी हो सकता है। तो अनड्यू एडवांटेज में नॉट ओनली मनी, सिर्फ और सिर्फ इसमें मनी नहीं आ रहा है, इसमें आपकी और अदर काइंड भी आ जाते हैं जो कि अनलॉफुली पब्लिक सर्वेंट को ग्रांट करा जा रहा है। अनलॉफुल पब्लिक सर्वेंट जो है उसको रिसीव कर रहा है अपार्ट फ्रॉम हिज और हर सैलरी, उसको हम लोग अनड्यू एडवांटेज की कैटेगरी में डालेंगे। यहां तक बात हो गई। अब अगर इससे आगे चले चैप्टर 2 में जो बात करता है, तो चैप्टर 2 बेसिकली आपकी बात करता है चैप्टर 2। तो अगर इसमें सेक्शन 3 हम लोग देखें, सेक्शन 3 में बेसिकली ये बता रहे हैं कि स्पेशल जज को कौन अपॉइंट करेंगे, स्पेशल जज को कौन अपॉइंट करेंगे। तो उसमें आपका दे रखा है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट जो है वो स्पेशल जजेस को अपॉइंट करेंगे, जो इस प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में जो भी ऑफेंसेस हैं उनको ट्राई करने के लिए एम्पावर्ड होंगे, प्लस वो अबेटमेंट और अटेम्प्ट और कॉन्स्पिरेसी जितनी भी करी गई है इस एक्ट के अंदर वो भी
ट्राई करने के लिए एम्पावर्ड होंगे स्पेशल जजेस, जो कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी। ये सेक्शन 3 में आपका डिफाइंड है। अब अगर इससे आगे बढ़े तो सेक्शन 4 क्या कहता है? सेक्शन 4 कहता है कि जितने भी ऑफेंसेस हैं वो सिर्फ और सिर्फ स्पेशल जजेस ही ट्राई कर सकते हैं। ऑफेंसेस टू बी ट्राइड बाय स्पेशल जजेस ओनली, सिर्फ और सिर्फ स्पेशल जजेस ही हैं जो कि वो ऑफेंसेस ट्राई करेंगे। पहली चीज तो ये हो गई। और सेकंड चीज इसमें ये बात कर रहा है कि एज फार एज पॉसिबल जो ट्रायल है उसका कंप्लीशन 2 साल के अंदर अंदर हो जाए। ट्रायल टू बी कंप्लीटेड in 2 years as far as possible, जितना हो सके ट्रायल जो है आपका 2 साल के अंदर अंदर आप उसको फिनिश कर दीजिए, उसको कंक्लूड कर दीजिए। लेकिन अगर ट्रायल 2 साल के अंदर अंदर नहीं हो पा रहा है तो आप एक बार में वंस अ टाइम यू कैन एक्सटेंड द टाइम फॉर अनदर 6 months। आप 6 महीने तक टाइम एक्सटेंड कर सकते हैं। फॉर 6 months तक आप जो है उसको टाइम को एक्सटेंड कर सकते हैं, जो कि मैक्सिमम जो आप स्ट्रेच कर सकते हैं वो है आपका 4 year। That means anyhow in any condition the trial should be completed within a period of 4 years from the date of commencement। ये ट्रायल कंप्लीट हो जाना चाहिए। ये बात कर रहा है आपका पर्टिकुलर सेक्शन नंबर 4। अगर हम लोग आगे मूव ऑन करें तो अगर हम सेक्शन 5 की बात करें तो सेक्शन 5 में सिंपली ये है कि जितने भी ऑफेंसेस ट्राई होंगे वो लाइक अ वारंट ट्रायल होंगे। ऑफेंसेस टू बी ट्राइड लाइक वारंट ट्रायल। और वारंट ट्रायल में आपका हम लोग जो सीआरपीसी में पढ़ते हैं जिसमें प्रॉपर आपकी पार्टीज को बुलाया जाता है, 207 208 की रिपोर्ट आपको पहले ही अक्यूज को दे दी जाती है, चार्जेस प्रॉपर्ली फ्रेम होते हैं, प्रॉपर एग्जामिनेशन होता है 313 का। वो हम लोग जो इसमें पढ़ते हैं सीआरपीसी में वही बात कर रहा है कि प्रॉपर वारंट ट्रायल होगा आपका प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के केसेस में भी। ये आपका सेक्शन 5 में डिफाइंड है। यहां तक बात क्लियर हो गई। अब अगर इस पर्टिकुलर चैप्टर के लास्ट सेक्शन में जाए तो वो कहता है सेक्शन नंबर 6। तो अगर सेक्शन 6 की बात करें तो वो कहता है कि समरी ट्रायल की भी अथॉरिटी है कोर्ट के पास। कोर्ट हैज ऑल्सो एन अथॉरिटी टू ट्राई सर्टेन ऑफेंसेस समरीली। समरी ट्रायल जिसमें कि ये बात कर रहा है कि सेक्शन 262 से 265 जो है सीआरपीसी का वो एप्लीकेबल होगा। और वो किन ऑफेंसेस पे होगा? वो आपका असेंशियल कमोडिटीज एक्ट के सेक्शन 12A के सबसेक्शन सेक्शन 1 एंड सब सेक्शन 2 के सब क्लॉज ए के लिए आपका जो कोर्ट है वो समरी ट्रायल भी कर सकता है। और अगर कोर्ट ने समरी ट्रायल करा है डेट मींस आपका जो पर्टिकुलर जो आपका ऑफेंस है वो है आपका, उसमें आपको पनिशमेंट जो है आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम जो मिल सकती है 1 year टिल कन्विक्शन। आपको 1 साल तक की सजा समरी ट्रायल में मिल सकती है। यह पर्टिकुलरली बात कर रहा है इस आपके सेक्शन नंबर 6 में। और एक और बात करता है कि अगर जो समरी ट्रायल में कोर्ट ने जो पनिशमेंट दी है उसका टाइम ड्यूरेशन 1 month
और जो फाइन है वो आपका 2000 रुपीज से ज्यादा नहीं है, लेस है। उस केस में द पर्सन हु वॉज कन्विक्टेड डज नॉट हैव अ राइट टू अपील। उसके पास अपील करने का कोई भी राइट नहीं बनता है अगर समरी ट्रायल करते हुए जो स्पेशल जजेस हैं उन्होंने 1 महीने की सजा या 2000 रुपए तक का फाइन इंपोज किया है। यह आपका चैप्टर 2 में बात करता है। तो आज जो हम लोग का डेमो लेक्चर है वो प्रॉपर इंट्रोडक्शन पे था, वो प्रॉपर चैप्टर 1 और चैप्टर 2 की समरी फॉर्म बताता है कि कैसे कैसे ये वर्क करते हैं। अब हम लोग का जो बैच है वो 8 जुलाई से आपका स्टार्ट हो रहा है। डेट मीन्स फ्रॉम टुमारो 8 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है। जिस पर्सन को भी क्वेरी लेनी है या कोई भी आपका कोई डाउट है तो यू कैन कॉल और व्हाट्सएप ऑन दिस नंबर 7500110314। You can call or WhatsApp on this number and take a query. So हम लोग अब मिलेंगे अगली क्लासेस में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।